देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। वीडियो को साथ के साथ हमारा मकसद यही है कि दूसरों को देखिए, हर बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पाता है, किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी कुछ मतलब फाइनेंशियल कुछ कारण हो सकते हैं या कुछ मतलब और भी कई तरीके के कारण हो सकते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे, हमने 10th जो है वो इधर ऐसा स्कूल मालपुर से की थी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रणवीर से 12th की थी और डिग्री कॉलेज पलोरा जो आज मिस्री वाला है वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की थी और एमए इन एजुकेशन हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से की। फिर हमारा नेट हो गया, फिर जीआरएफ हुआ, जीआरएफ के बाद हमारा पीएचडी में हो गया फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इवन इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एमफिल में भी हुआ था मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन एमफिल के एनईपी के हिसाब से उसका आगे कोई मतलब नहीं था तो फिर हमने उसका छोड़ दिया। फिर हमने पीएचडी को कंटिन्यू किया। 13 जनवरी 2022 को हमारी एडमिशन हुई थी और 4 फरवरी 2025 को हमारी फाइनल सबमिशन हो गई। और मतलब जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग्स, एक्सप्लोरिंग द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि छोटी क्लास तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन बड़ी क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी जो स्टडी है वो मतलब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर कर रही है कि हमें कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे मतलब विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो है वो उनके लिए कैपेबल हो और जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है उनको उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। और मतलब मुझे लगता है कि आज ये डोगरा समाज के लिए, पूरे जेएनके के लिए गर्व की बात है। मतलब सभी का मोटिवेशन हमें मिला। ज़्यादातर हमें हमारे ज़िंदगी में वो मैक्सिमम जो है वो टीचर का योगदान रहा है और इससे भी बढ़िया जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फीमेल टीचर का 9% से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं गर्व के साथ। और मतलब आज हमने पीएचडी की है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर सारिका शर्मा मैम। सारिका शर्मा मैम ने हमें हर तरीके का गाइडेंस दिया, जैसे जैसे हमें जरूरत थी, मतलब जो हमें समझ नहीं आता था वो टाइम टू टाइम हमें बताते थे। और जब हम उनको फ़ोन करते थे, इवन कि वो जब हमें जरूरत होती थी रात को फ़ोन करते थे, वो रात को भी उठा लेते थे। तो देख सकते हैं किस तरह से इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और बहादुर लाल जी आज डॉक्टर बहादुर लाल जी के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि पीएचडी जो है इनकी कंप्लीट हो गई है। कई युवा हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कांग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। नेत्रहीन है, अब सोचें कि भगवान का दिया आपके पास सब कुछ होता है, मगर छोटी सी आपको कोई अड़चन आती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ बड़े बड़े खिलवाड़ कर लेते हो। इन्हें भी देखिए कि किस तरह से अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हैं। डॉक्टर साहब, कभी लगा नहीं, कभी भगवान से नाराज नहीं हुए कि आप बाकियों जैसे क्यों नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल मैं नाराज होता, अगर मैं नॉर्मल होता तो नाराज होता, क्योंकि ये जो ब्लाइंडनेस है ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, एक वरदान साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ और मतलब नशे और बुरी आदतों से मैं दूर रहा और तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। और हर तरीके की गाइडेंस जो है वो मतलब टीचर से हमें टाइम टू टाइम मिलती रही। बहुत सारे टीचर जेएनके में भी है, जम्मू में भी है, जो आज मुझे सुन रहे हैं, से हमको रिकॉर्डिंग करके देते थे क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप ई बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम केबल कार्ड उठा के हम लेके जाते थे और कैसेट में हम उसको रिकॉर्डिंग करते थे। ये रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल है जहाँ फ्लोरा डिग्री कॉलेज है और भी आगे पीछे के कॉलेज जो है वो वहाँ से टीचर की हम हेल्प लेते थे। और मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। और सबसे बड़ी बात जो है मैं योगा जो मेडिटेशन वगैरह करता हूँ उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। कि योगा का सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया जो परमहंस योगानंद जी की एक बुक्स है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इस बुक से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला और उनका लिटरेचर जो है वो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला क्योंकि हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं पिछले 8-9 साल से और मतलब इसे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो जरूर कांग्रेचुलेशन इनके लिए लिखिएगा। मैं एक बात आपसे और भी जानना चाहूंगा, आने जाने में किस तरह से आप आ जा पाते हो? कभी मुश्किल नहीं होती कि किस तरह से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच पाऊंगा? हाँ सर, मुश्किल होती है। अगर सर हम ये मुश्किल को लेके बैठेंगे तो वो फिर बोलते हैं कि जैसी संगत वैसा असर पड़ेगा। हमें गलत की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें बहुत देखना है
हमारे लिए सही क्या है और हम सही क्या कर सकते हैं, क्योंकि आना जाना प्रॉब्लम तो नॉर्मल बंदों के लिए भी होती है। आज के टाइम पे इतनी ट्रैफिक है, इतना सब कुछ है, आपको पता ही है, इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ हर समय जो है वो परमपिता ईश्वर विराजमान रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सल्यूट है आपको, आप में इतनी मोटिवेशन है इनमें कि कोई भी शख्स इनके पास मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट ही रुकेगा, उसके मन के भाव जो है वो बदल जाएंगे। सीख लीजिए ऐसे लोगों से जिन्हें अगर ये देख नहीं पाते मगर इन्होंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। मगर हमारी नौजवान पीढ़ी जो है छोटे से खरोच से दुखी हो जाती है, छोटे से दुखों से तकलीफों से जो है वो अपनी हिम्मत जो है वो हार जाती है। यहाँ पर इन्हें जरूर देखिएगा कि कितना उत्साह कितना जोश इनमें है और अपनी पढ़ाई को लेके ये कितने खुश हैं कि आज इन्हें लगता है जो चीज इन्हें हासिल करनी थी वो इन्होंने हासिल कर दिया। डॉक्टर साहब अब आगे क्या सोचा है फ्यूचर में? सर आगे सोचा है, देखो एक तो नौकरी का तो है, ये नौकरी का तो सेकंड फोटो। आगे कोशिश यही है कि आगे पोस्ट डॉक्टरेट करें, कोशिश इस पे भी है। और दूसरी बात ये है कि अभी बीएड मैंने पहले से नहीं की हुई है, उसको भी करेंगे। अब 2 डिग्री एक साथ कर सकता है बंदा, तो कोशिश है। देखो अभी आगे ईश्वर ने क्या सोचा है वो तो चलो बाहर की बात है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे जैसा भी हो, जैसा चल रहा है। एक और बात अहम जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आप जैसे लोगों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं हैं और जिनका फायदा जो है आपको मिला? सर ऐसा मतलब स्कॉलरशिप देती थी ग्रेजुएशन तक मुझे गवर्नमेंट, लेकिन वो साल की एक ही बार देती थी, जैसे कोई 10, 15, 20 हजार जितना भी था। अब वो साल महीने की एक के अलावा कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं दी जाती है। पेंशन कितनी है? 1000 है शायद। 1000 में क्या होता होगा? कुछ नहीं होता सर, ये तो ऐसे ही है, नाम तो नाम ही है। ऐसे तो मेरा जीआरएफ था, जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मेरा वो 40+ मुझे मिलता था, 37,000। फिर बाद में एसआरएफ हो गया, 42,000 मिलता था, उसी से मेरा काम चलता था। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी अगर आपको सुन रहे हो तो क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं संदेश उनको सर यही देना चाहूँगा कि इंक्लूजन जो है उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो पढ़ना चाहता है। टीचर को उस तरीके से ट्रेन किया जाए और मतलब उनको हर बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और जो भी उनकी रिजर्वेशन है, चाहे मतलब एजुकेशन में है 5%, उसमें नौकरी में है 4%, और वो उनको प्रोवाइड की जाए। और मतलब अगर कोई पोस्ट किसी कारणवश से छूट जाती है तो उसको फिर से निकाला जाए, ताकि वो कोई बच्चा जो है वो रह ना जाए। और कई बार क्या होता है कि समाज सोचता है कि बेचारे नहीं कर पाते, इसी की वजह से बहुत बच्चे छूट जाते हैं। और मतलब हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में सीटें रिजर्व रहें, जैसे एससी की होती है, एसटी की होती है, ओबीसी की होती है। जब पर्सन विद डिसेबिलिटी की होगी तो कोई उनको रोक नहीं पाएगा, उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी कैंडिडेट आए। लेकिन अगर रिजर्व नहीं होगी, वो सोचते हैं कि चलो देखेंगे बाद में, तो फिर इस बच्चे भी जाते हैं, बच्चे देखते हैं कि सीटें है नहीं है, वहाँ दिखाया नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का कहीं नाम ही नहीं है, तो फिर वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। फिर बाद में ऐसे छूट जाते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी है मतलब फैसिलिटी मिल रही है वो प्रॉपर्ली लागू की जाए JNK में। और मुझे लगता है हो भी गई होगी कुछ हद तक, क्योंकि मैं तो पिछले काफ़ी सालों से बाहर ही रहता हूँ। तो बाकी फिर भी हम उम्मीद करते हैं अगर कभी टाइम मिला तो जरूर। तो इनके लिए कांग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखें। पहले विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल हैं डॉक्टर बहादुर लाल जी। डॉक्टर जी पहले आप शख्स हो जिसने PhD कंप्लीट की है जम्मू? हाँ जी सर, जम्मू से तो मैं फर्स्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड स्कूल में रहा हूँ, और ब्लाइंड स्कूल में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसने PhD की हुई है। और कश्मीर का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर पे क्या पता हो कोई ना हो, लेकिन हमारे जानकारी में जो डेटा है, जो NFB है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, उनके पास भी ऐसा कोई डेटा नहीं है, और हमारे पास भी कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर कश्मीर से बाई चांस कोई हो भी, पहली बात तो कोई है ही नहीं है, अगर हो भी तो जम्मू से मैं पहला हूँ, डोगरा समाज से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जरूर कांग्रेचुलेशन लिखिएगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। JK चैनल के माध्यम से मैं मोहिंदर जीत सिंह हर बार आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं जो कि मोटिवेशनल होती हैं, जिससे आप लोग कुछ सीख लें। अगर ये PhD कर सकते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं। हिम्मत और हौसले की दात जो है वो देनी होगी, जिस तरह से हमारे डॉक्टर बहादुर लाल जी ने दिखाई है, तो सैल्यूट है इनको। देखते रहिए JK चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।